हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज की जो क्लास है वो रिबॉलिंग की क्लास रहने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास होगी और बहुत ही डिटेल में ये क्लास होगी। इसमें टूल्स वगैरह का कौन सा यूज़ करना है, रिबॉलिंग कैसे करनी है, सब चीज़ों की हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस क्लास को देखें और अपने रिबॉलिंग के स्किल को इम्प्रूव करें, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आप कहीं काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या नॉर्मल काम आता है लेकिन अच्छे लेवल पर काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा एक रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है पूरा बेसिक टू एडवांस, और उसका फ्री डेमो भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी हम एक वीडियो दे रहे हैं आगे, उसमें हमने डिटेल दी है, तो उसको आप देख लेना। उसके बाद हम क्लास को प्रोसीड करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। तो हमने जो पीसीबी मास्टर रिपेयरिंग कोर्स लॉन्च किया है, खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग जानते हैं, स्पीकर, माइक, चार्जिंग जैक, फोल्डर वगैरह बदल लेते हैं, लेकिन वो पीसीबी लेवल पर काम सीखना चाहते हैं। मान लीजिए फोल्डर चेंज करने के बाद भी लाइट नहीं आ रही है, तो वो प्रॉब्लम लाइट सेक्शन से रिलेटेड है। अब वो लाइट की लाइन की प्रॉब्लम है या लाइट सेक्शन का कोई कंपोनेंट फॉल्टी है या लाइट आईसी खराब है, तो इस तरह से सेक्शन वाइज अगर आप प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी रिपेयरिंग कोई मास्टर लेवल या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई ही सीख सकता है, इसको सभी सीख सकते हैं, बस जरूरत है थोड़े डेडिकेशन की। तो ये जो कोर्स है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इसको जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग जानता है मोबाइल खोल सकता है और उसमें मीटर वगैरह को थोड़ा जानता है तो वो बहुत अच्छे से इसको सीख जाएगा और एक अच्छे लेवल पर काम सीखने के लेवल पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमने डेमो क्लास का ऑप्शन इसमें रखा है ताकि आप देख सकें कि डेमो से आपको आइडिया हो जाए कि कोर्स किस तरह का रहने वाला है। तो आप बेफिक्र होकर इसको डेमो को देखें, जब आपको लगे कि हाँ ये वही लेवल है जो आप सोच रहे हैं, तभी आपको ज्वाइन करना है। बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम आईसी रिबॉलिंग के ऊपर बात करेंगे कि आईसी रिबॉलिंग कब करते हैं और आईसी रिबॉलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है मोबाइल रिपेयरिंग में। तो अगर आपको मास्टर लेवल पर काम करना है तो आईसी रिबॉलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आईसी चेंज करना, रिवॉल्व करना, ये सब रिबॉलिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मोबाइल रिपेयरिंग में, ठीक है। तो एक आईसी है और जो बॉल्स हैं इन्हीं को हम एक तरह से दोबारा से बनाते हैं अगर ये डैमेज हो जाती हैं तो, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे क्या क्या टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, टेम्परेचर क्या रहेगा, वो सब चीज़ें। तो पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मोबाइल आईसी रिबॉलिंग एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम जो आईसी की बॉल्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं उनको दोबारा से रिवॉल्व करते हैं। रीवॉल्व मतलब दोबारा से बॉल्स को बनाना, ठीक है, और वापस बोर्ड में इंस्टॉल करना। तो रिबॉलिंग का जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है वो किस तरह से है वो समझते हैं। तो रिबॉलिंग में 4 काम आपको करने हैं। एक तो चिप को हटाना है, यानी आईसी को हटाना आना चाहिए, फिर आईसी को रिवॉल्व करना आना चाहिए, और तीसरा पीसीबी की आपको क्लीनिंग करनी आनी चाहिए, और रिवॉल्व्ड आईसी को वापस लगाना आना चाहिए, यानी कि आईसी को वापस लगाना आना चाहिए। तो ये 4 स्किल्स आपको आने चाहिए और बहुत इजी हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। तो इसमें हम बात करेंगे स्टेप 1 में आईसी को कैसे हटाएंगे। तो यहाँ टेम्परेचर वगैरह का हमने बताया है कि भाई टेम्परेचर इसका 350 टू 390 के बीच में आपको रखना है, ठीक है, नहीं तो बोर्ड फूल जाएगा। स्टेप 2 में आईसी को रिवॉल्व करना है, और रिवॉल्व करने के लिए आपको टेम्परेचर 250 से 270 के बीच में रखना होगा। स्टेप 3 में आपको पीसीबी की क्लीनिंग करनी है और आईसी को लगाने के लिए उस जगह को साफ़ करना है जहाँ पर आईसी लगानी है। स्टेप 4 में आईसी को वापस लगाना है और उसके लिए टेम्परेचर ये रहेगा 350 से 390 डिग्री। ये आपको अपने आइडिया से एक आइडिया सेट करना पड़ेगा आपके एसएमडी के हिसाब से, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं वो हम यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं। तो एक एसएमडी की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, अच्छी क्वालिटी का आयरन होना चाहिए, स्टेंसिल, सोल्डर पेस्ट, सोल्डरिंग, गुटविक, चिमटी, ठीक है, ये गुटविक होता है। और आगे आप देखेंगे क्या होता है गुटविक। पेट्रोल या ग्लू रिमूवर, वाइट क्लॉथ, शेविंग ब्लेड, कॉटन, टिश्यू पेपर, ट्वीज़र और माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन बेस्ट है कि माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो हम लिस्ट की बात करते हैं। तो एक एसएमडी होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की, और एक आयरन T12X मैकेनिक का कम से कम हो आपके पास, ठीक है। और ये पीपीडी यूज़ करनी है आपको, BGFS 183 मैकेनिक वगैरह की आती है, ये आपको यूज़ करनी है। पेस्ट में आपको ये नॉर्मल पेस्ट और एक ये आईसी लगाने के लिए ये वाला पेस्ट यूज़ करना है, री लाइफ RL420 UV, या कोई भी अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं।
फिर ये स्टेंसिल चाहिए होंगी। स्टेंसिल का मतलब होता है छापा खाना। एक तरह से ये इस तरह की डिज़ाइन की जो आईसीओ को बनाएंगी, ठीक है, ये नहीं स्टेंसिल बोलेंगे। इसका नाम यूनिवर्सल है और इसका एमएमसी के लिए यूज़ की जाती है ये। इसका सेम डिज़ाइन ऐसे ही आप ले लेना बिगिनर लेवल पर, बाकी कलेक्शन आप बना लेना। फ़िलहाल ये शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिर ये आपको ग्लू रिमूवल लेना है या पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं रिबॉलिंग के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। और शेविंग ब्लेड यूज़ करना है। और फिर ये नॉर्मल कॉटन है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा 10-15 रुपये का। और ये टिश्यू पेपर लेना है 20-30 रुपये का, अच्छा क्वालिटी का। सस्ता नहीं लेना, 40-50 रुपये वाला बल्कि ले लेना, एक पैकेट आता अच्छा। और ये ओसीए क्लीन क्लॉथ्स होते हैं, ये लेने हैं आपको। इनका क्या यूज़ है वो आगे चल के हम क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। फिर ये टिविज़न ले लेना है, ठीक है। तो ये लेना है कर्व वाला, यानी कि जो हल्का सा घुमा हुआ होता है। प्लेन से भी हो जाएगी जो फ्लैट होती है, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट है, तो यही यूज़ करना है। फिर ये रोजिन फ्लक्स होता है, 20-30 रुपीज़ का मिलता है। और ये होती है गुडविक, जो कि डिसोल्डर करेगी, यानी कि शोल्डर जो आईसी की सरफेस पे होता है, पीसीबी के सरफेस पे होता है, उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो रिमूविंग करनी हो आईसी की या फिक्सिंग करनी हो तो उसके लिए टेम्परेचर आप ध्यान देना कि एयर 4 और 5 के बीच हो, और टेम्परेचर मैक्सिमम 350, 370, 380 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा मत करना, अदरवाइज़ बोर्ड फूलने का खतरा रहता है, ठीक है। और अगर आपको जब भी रिबॉलिंग करनी है तो टेम्परेचर और एयर क्या रखना है वो देख लेते हैं। तो एयर 4-5 ही रख लेना, और टेम्परेचर आपको ये रखना है 250, 260 और 270। ऊपर हमने 350, 360, 70 इस तरह से रखा था, इसमें 250, 260, 270 के बीच में रखना है, ठीक है। यानी कि ये कम रखा जाएगा, आईसी लगाते हटाते टाइम ज़्यादा रखा जाएगा। टेम्परेचर का ये डिटेल है, यहाँ पे आप देख लो, इस तरह से हमने सिंबलिक दे रखा है। यानी अगर आईसी आपको हटानी है, लगानी है, तो टेम्परेचर ये रहेगा। ये टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा आपको 350 ये है, इसके बीच में ये 375 है, और ये 400 है। तो 400 के और 350 के बीच में रखना, नहीं तो बोर्ड फूलने का खतरा हो जाएगा। और एयर ये 4 पे रख लेना या 5 पर रख लेना, इससे कोई तगड़ा इशू नहीं है। और जब आईसी आप रिवॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर ये रखना 250, 270, यानी ये है टेम्परेचर, ठीक है। यानी ये 250 और 300 के बीच में ही रखना। और एयर यहाँ पे 4-5 रख सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, एडवाइस क्या है कि जब भी आप रिबॉलिंग करेंगे न्यू टेक्नीशियन, तो उसमें आपको बहुत सावधानी से काम करना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 10-15 डेड मोबाइल पर आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि 50-40 बार पावर आईसी एमएमसी आपको बनानी है। उसके बाद ही किसी कस्टमर के सक्रिय फ़ोन पर काम करना, अदरवाइज़ उसका फ़ोन ख़राब मत करना। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए बनाने का, हटाने का, लगाने का, तो तब तक आप किसी भी कस्टमर के फ़ोन पर काम ना करें। और बल्कि जब आपको लगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो एक कोई ख़राब 2-3 मोबाइल ऐसे ले लेना जो चालू हो लेकिन नेटवर्क भागे हुए होते हैं, तो 1000-500 रुपये के मिल जाते हैं। या जियो के फ़ोन ले लेना, चालू 300-400 रुपये के मिलते हैं। उनकी पावर ऐसी हटा के रिबॉल करना, और फिर देखने के वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ, उनकी एमएमसी हटाना। इस तरह से उस पर पहले प्रैक्टिस कर लेना। एंड्रॉयड से भी पहले जियो पर प्रैक्टिस कर लेना। जियो के बोर्ड बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह ही होते हैं। और टेम्परेचर का ध्यान रखना है, नहीं तो बोर्ड फूल जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें बहुत ध्यान से करनी है। कस्टमर के काम को करने से पहले 10-12 फ़ोन ख़राब हो पर प्रैक्टिस करना है, और 3-4 जियो के ऑन फ़ोन पे काम करना है, उसके बाद काम करना है। दूसरी बात, शुरुआत में पावर आईसी और एमएमसी को ही रिवॉल्व या रिप्लेस करना, और पेस्टेड आईसी को अभी छूना नहीं। जब हाथ साफ़ हो जाए तो पेस्टेड आईसी पर भी काम कर सकते हो। सीपीयू सबसे एंड में करना है। सीपीयू सबसे आपको फाइनल, जब आपको लगे वहाँ जी पावर भी लगाने लगा हूँ और ऑन होते हैं सेट, और एमएमसी भी लगा लेता हूँ, तब जाके आप सीपीयू पर काम करना, क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही ठीक रहती है। तो ये मेन बातें थी जो हमने बताई हैं। तो हम ये रिबॉलिंग के बारे में अंडरस्टैंड किया किस तरह से करना है। और ओनली 4 काम आपको करने हैं: आईसी हटाना, रिवॉल्व करना, पीसीबी की सफाई करना और रिवॉल्व आईसी को वापस लगाना। ये सब करना है, और फिर ये टूल्स आपको पास होने चाहिए, ठीक है, तब जाके आप रिबॉलिंग कर सकते हैं। तो हम आगे क्लास को प्रोसीड करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल वे में करना है।
तो सबसे पहले हम इसे मैकेनिक की 212X जो आयरन है इसको देखना है, और इसका जो हम टिप यूज़ करेंगे वो देख लीजिए, नाइफ टिप होता है और इसको यूज़ करना है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर आपको 480 460 करीब रखना है, ओके। और ये टिप यूज़ करना है, नॉर्मल से रिबॉलिंग नहीं हो पाएगी, आप ध्यान देना। और ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं, ये इतना टेम्परेचर 440 टू 480 के बीच में रखना है, ठीक है। क्योंकि रिबॉलिंग करना है तो अच्छे लेवल के इक्विपमेंट ही चाहिए होंगे। और नंबर 2 पे ये शेविंग ब्लेड होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। शेविंग ब्लेड को हम यूज़ करेंगे पीपीटी को लगाने के लिए, फिल करने के लिए और एक्स्ट्रा बॉल्स को काटने के लिए। फिर ये हम एक डिवीज़न लेंगे कर्व वाली, ठीक है, सीधी वाली नहीं लेंगे, ये लेंगे क्योंकि इससे काम आता है। और एक पेस्ट ले लेंगे नॉर्मल, कोई से भी 30 40 50 रुपए का मिलता है। और इस तरह के ये OCA क्लॉथ होते हैं, ये लेने हैं, ठीक है। इससे हम पीपीटी को बनाएंगे। फिर एक रिलाइफ का ग्लू रिमूवर होता है इस तरह का, नहीं तो पेट्रोल भी ले सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही हो। और रिलाइफ का नहीं हो तो किसी भी कंपनी का चल जाएगा, लोहिया का भी होता है, अच्छा होता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये गुटविक है, इससे हम पीसीबी की सरफेस को क्लीन करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा शोल्डर है वो हट जाए। तो ये ध्यान रखना है, ये अच्छी क्वालिटी का लेना है, सस्ता भी मिलता है लेकिन ये 100 रुपये तक का अच्छा मिलता है। फिर टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, वो हम इसके ऊपर आईसी रखेंगे और 4 फोल्ड में रखेंगे, सिंगल नहीं रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि इससे हम सीधा ऐसे नहीं करना है, और फोल्ड करके कम से कम 4 फोल्ड ऐसे करके रखना है। और ऐसे भी करना है, 8 फोल्ड कर लेना, ज़्यादा बेहतर है। और इसी के ऊपर हमें आईसी को रखना है। आईसी को नीचे इस बोर्ड पे सीधा नहीं रखना है, यानी लोहे पर या लकड़ी पर। फिर ये स्टेंसिल यूज़ करेंगे हम, और स्टेंसिल में ये वाला स्टेंसिल आप देख लीजिए, और इसका कोड नंबर भी देख लेना, नहीं तो सेम डिज़ाइन मिला कर लेना, ये एमएमसी के लिए काम में आता है, ओके। और ये दूसरा यूनिवर्सल स्टेंसिल है, इससे हम जो नॉर्मल आईसियाँ हैं वो ज़्यादातर इससे बनती हैं, इससे एमएमसियाँ बनती हैं ज़्यादातर, सारी एमएमसी इसमें बन जाती है लगभग। 150-200 रुपये की एक होगी। और ये पीपीडी है, इसको देख लें आप सही से, मैकेनिक की होती है, 183 डिग्री सेल्सियस वाली लेना है। और ये रोजिन फॉक्स है, इसको हम यूज़ करेंगे पीसीबी की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। नॉर्मल पेस्ट से भी हो जाता है, ज़्यादा बेस्ट काम करता है ये। और ये कॉटन है, नॉर्मल वही कॉटन है, 10-15 रुपये का, ये मेडिकल स्टोर पे मिलता है, तो ये ले लेना है। और टीवीजर यही वाला लेना, ध्यान देना, ऐसे रखना है, ठीक है। और ज़्यादा दबाव ऐसे नहीं रखना है और ऐसे भी नहीं, सीधा सीधा इसको ऐसे रखना है जैसे यहाँ पे रखा जाता है, ओके। यानी ये गोलाई वाला हिस्सा नीचे को रखना है, और ज़्यादा दबाव नहीं देना, 100-150 ग्राम दबाव देना ओनली। तो इस क्लास में हम पीपीटी को बनाना सीखेंगे कि पीपीटी को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले पीपीटी को आप निकाल लेना, ठीक है। और उसके बाद उसी क्लॉथ जो होता है, जो आपको दिखाया था अभी, उसमें इसको रखना है। और ये जो इसके अंदर आप लिक्विडिटी देख रहे हैं, तो ये हमें क्लीन करनी है, क्योंकि जब तक ये सूखेगा नहीं, सूखा सूखा नहीं हो, तब तक ऐसी नहीं बनेगी कभी भी। तो इसको निचोड़ के बिल्कुल आपको पाउडर टाइप से बन लेना है, जब भी आपका सही पीपीटी बनेगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे निचोड़ेंगे वो हम देख लेते हैं। इस तरह से बहुत बढ़िया करके इस पर काम करना है सबसे पहले। अगर इस पर काम हो जाएगा तो ऐसी खूब बढ़िया से बनेगी। अगर पीपीटी सही नहीं बनी तो काम नहीं होगा। इसको आप देखो, बना लिया। फिर इसको दूसरी तरफ खुलेंगे, इस कपड़े में जहाँ सफ़ेदी और है, वो तो भीग गया जहाँ भी कपड़ा था। अब फिर से इसको हम स्क्वीज़ करेंगे, इसको करते रहेंगे, बिल्कुल पाउडर बनाएंगे इसका, उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे हम। फिर और करेंगे, इसको आपको बिल्कुल ऐसा करना है जिस तरह से पाउडर होता है। इसको ऐसा नहीं करना है जैसे कि रेत गारे का मसाला होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा काम यहीं से शुरू है। देखो कितना काम करना पड़ रहा है इस पे। अभी तो आधा काम हुआ, अभी और काम करेंगे, बिल्कुल सुखाएंगे इसको। इसका ऑयल बिल्कुल गायब होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ड्राई पीपीटी इस तरह का नहीं होना चाहिए, जिस पर राइट का निशान है इस तरह से बनाना है। तो अभी और इसको सुखा सकते हैं, और बढ़िया करके सुखाना है। और इसको चॉप करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इसके बीच में से पार्टीशन मारेंगे, ताकि और बीच का अंदर का जो बचा रह गया वो भी लिक्विड बाहर को हम निकाल सकें।
क्योंकि ये अगर ऑयल इसके अंदर रहेगा तो जब आईसी आप बनाएंगे तो वो हीट मारने पे बुलबुले बाहर आएंगे, वो यही होता है, वो ऑयल ही बाहर को आता है। तो उसको ऑयल को आपको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, जो बुलबुला बने। टिश्यू पेपर में रख के भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन इसमें ओसीए से बिल्कुल निचोड़ के फिर टिश्यू पेपर में भी ले सकते हो। इस तरह से करना, ठीक है। तो इस क्लास में हम एमएमसी को कैसे हटाना होता है बोर्ड में से, उसके ऊपर बात करेंगे। और टेम्परेचर को आपको 360, 370, 380 के बीच में ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो बोर्ड बेकार हो जाएगा। और नॉर्मल पेस्ट यूज़ करना है, वही जो मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे चारों तरफ, और टेम्परेचर को सेट करके सीधा उठाना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं उठाना है बिल्कुल भी। बहुत प्यार से आईसी उतरती हैं, हटती हैं और लगती हैं। और एसएमडी को एक जगह आप जाम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहना, घुमाते रहना गोलाई में आईसी के ऊपर। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, और आराम से उठाना होता है बिल्कुल। और हल्का सा ऊपर से मार के देख सकते हो, अगर डब डब आने लगता है तो हो जाता है, ठीक है। और फ़ौरन एसएमडी को हटाना है वहाँ से। तो इस क्लास में हम एमएमसी को बनाना सीखेंगे, और किस तरह से उसको बनाना है वो सब चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। सेम प्रोसीजर है, हर आईसी का ऐसे ही होता है। साइड साफ़ कर लें, ग्लू वगैरह हो तो उसको इस तरह से क्लीन करना है। इसका डिज़ाइन स्टेंसिल में देख लेना है कौन सा है, और उसके हिसाब से ही रखना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, उसको फिर से रखना है, और ये टेढ़ी मेढ़ी है तो सही करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना है, जो टेढ़ी मेढ़ी बॉल्स होती हैं एक बार इनको हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। और एक शोल्डर लेंगे और उसकी बॉल लेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर, उसकी बॉल बनाएंगे, और सिर्फ बॉल से ऊपर ऊपर ही लेना है। आयरन को कभी भी आईसी पे इस टच नहीं होने देना, इससे स्क्रैच बनेगा। बस ये बॉल खुद ही बॉल्स को अपने साथ मर्ज करके उठा लेती है, ठीक है। अब हमने इसमें भर लिया, हल्की सी हीट मारी है, और फिर से इसमें पीपीटी हम फिल कर देंगे बहुत जेंटली। ज़बरदस्ती जब हम भरते हैं तो उसी से बॉल्स बाहर आती हैं। क्लीन किया, कॉटन से साफ़ करेंगे जो भी एक्स्ट्रा है, बस। सफाई सबसे पहला नियम होता है रिपेयरिंग में या किसी भी काम में। जितनी सफाई से आप काम करेंगे उतनी ही सफाई आएगी, ठीक है। नॉर्मल वही 250 टेम्परेचर, 260 आपको रखना है, और उसके हिसाब से ही हीट देना है। ध्यान देना है, जब आईसी बन जाती है तो उसको ज़बरदस्ती खींचना नहीं है। जब बन जाती है तो 30-35 सेकंड वेट करना है, खींचना नहीं है। बॉल पिन से पीछे को धकेलना है। नहीं धकेली जा रही तो ब्लेड से ऊपर की बॉल्स काट लेना, उसके बाद उसको धक्का देना, ठीक है। ये बॉल तैयार है। 40 सेकंड आपको हीट मारने के बाद वेट करना होता है, तभी चिमटी हटाएं करीब 40-50 सेकंड के बाद, ठीक है। ये रेडी है। और धक्का देंगे, आराम से निकल आएगा। अच्छी आईसी की पहचान ये है कि वो बॉल पिन से बाहर आ जाती है वापस। इसको धोना है, धोने के बाद में फिर से इस पर पेस्ट लगाएंगे, फिर से 250-260 की हीट देंगे, जिससे कि बॉलें फिर से बिल्कुल ओके 100% अरेंज हो जाए। तो बस सिंपल ये करने का। और देखिए यहाँ पे कुछ भी अगर आपको शॉर्ट वगैरह दिख रहा है तो इसका ध्यान रखना है। ये बॉल्स नहीं होती हैं, लेकिन ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए आपस में। पेस्ट लगाएंगे फिर से, और पेस्ट चारों तरफ को लगाना है, एक तरफ नहीं लगाना है, ठीक है। वो पकड़ के एमएमसी को पकड़ के हीट देनी है, नहीं तो ये उड़ जाएगी। उड़ गई तो फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। 250 पे देना है 20-30 सेकंड, ताकि बॉलें अरेंज हो जाएं। ये इसलिए किया जाता है, आईसी कभी कभी लगने के बाद शॉर्ट हो जाती है। वो यूँ ही होती है कि कोई बॉल लगने के बाद आपस में मिल जाती है, तो इसलिए पहले ही उसको बाहर देख लो। अगर वो मिलने की होगी तो यहीं मिल जाएगी, तो दोबारा बना लेना। लगाने के बाद अगर मिल गई तो फिर वो शॉर्टिंग आएगी, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इस तरह से करने का।
तो अब हम एमएमसी को रिवॉल्व करना अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके लिए आपको सेम जाली का डिज़ाइन सेट कर लेना है और उसके बाद ही इसके अंदर पीपीटी को फिल करना है। ठीक है, प्रिंट साइड जो होती है आपकी तरफ रहती है, हमेशा ध्यान रखना। और इसमें सही से जब सारी बॉल्स दिखने लगती हैं तो बहुत हल्के से दबाव से इसको स्टेंसिल को रोकना है और सारी बॉल्स को आपको सही से देखना है। ठीक है, और इस पर हल्की सी आपको पीपीटी को भरने से पहले 10 सेकंड 5 सेकंड 250 वाली जो रेंज आप कर रहे हैं रिबॉलिंग करने से पहले टेम्परेचर 250 सेट कर लेना है और हल्का सा गर्म करना है, बस 5 सेकंड या 3 सेकंड, और उसके बाद पीपीटी फिल करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि पीपीटी आसानी से अंदर बैठ जाती है आईसी के अंदर। ठीक है, ये बहुत छोटी सी ट्रिक है और आप समझ लो। बस इजीली भरना है, ज़्यादा ठूस ठूस के भरेंगे तो बाद में वो बॉलें बाहर आएंगी। ठीक है, और इसके बाद कॉटन से इसको जो एक्स्ट्रा होता है ऊपर से बहुत जेंटली, बहुत हल्के हाथ से क्लीन कर दो, बात खत्म। इसके बाद इसकी जाली को ऐसे हल्के से होल्ड करना है। 100-150 ग्राम का वजन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इधर उधर नहीं भागे। और कोलाई में हीट देनी 250-260 टेम्परेचर करने के बाद। ठीक है, एक जगह रोकना नहीं है, चारों तरफ को हल्की हल्की हीट मारते रहना, और जब बनने लगे तो बस वहाँ से एसएमडी को पीछे करते चले, बस लो तैयार हो। ठीक है, 20-30 सेकंड आपको ऐसे छोड़ना है, ज़्यादा इसको एकदम नहीं खींचना है और इसको ठंडा होने देना है। 30-40 सेकंड वेट करना। इसके बाद एक वो लेके इसको ज़बरदस्ती खींचना नहीं, क्योंकि अगर एमएमसी फंसी होगी तो ज़बरदस्ती खींचने से बॉल टूट जाएंगी। ये बॉल पिन से बाहर को और आसानी से जा रही है तो ठीक है। और धोने के बाद में इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और इसकी चारों साइडों से भी धोना है, ये ध्यान देना है। यहाँ पे ग्लू वगैरह होता है और डैमेजिंग वगैरह होती है तो साफ़ करना है यहाँ से बिल्कुल। यहाँ से क्लीन हो गया। और जब आईसी बन जाती है तो एक बार फिर से पेस्ट लगाएंगे चारों तरफ को आईसी के ऊपर, बनी हुई आईसी पर, और फिर से 250 वाला इस पर हीट देंगे ताकि कोई बॉल अगर इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो तो वो ज्वाइंट हो जाए, फिर से अपनी जगह पे स्टेबल अरेंज हो जाए। तो बस ये इसमें इतना सा करने का है। ठीक है, और इसको धो लीजिए, बस हो गया रेडी। तो अगर हमने ये पावर आईसी की जो बॉल्स हैं इनको रिपेयर करना है, रिवॉल्व करना है, तो किस तरह से करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे जब हम आईसी उतार लेते हैं। ठीक है, तो पहले उसको सही करना है और इस तरह से पीपीटी ले लेना, नहीं तो वायर वाला शोल्डर लेना और उसकी बॉल्स को चारों तरफ घुमाना है, जिससे कि ये जो भी बॉल्स हैं टेढ़ी मेढ़ी जो भी हैं वो आप कवर कर सकें। और आयरन स्क्रैच नहीं होना चाहिए आईसी के ऊपर। ठीक है, सिर्फ बॉल खुद ही उठा लेगी उसको, एक तरह से वैक्यूम की तरह उठा लेगी। पहले क्लीन करना है। अब ये इसमें फिट है तो बस इसी में आपको फिल करना है और हल्की सी हीट मारनी 2-3 सेकंड 250 टेम्परेचर करके। उसके बाद वापस इसको फिलिंग करना है और ये हिलनी नहीं चाहिए, इसकी जो स्टेंसिल है बार बार, ये एकदम फिक्स आपको रखनी नीचे जो स्टेंसिल है। फिल कर दिया, कॉटन से साफ़ कर दिया, वही पैटर्न सेम। बस 250-260 इतना टेम्परेचर रखने के बाद में हीट मार दें, बन जाएगा रिकॉल। ठीक है, ये इस तरह से रिवॉल्व हो गई। थोड़ा वेट करना 30-40 सेकंड, उसके बाद इसको धकेल देना है। अगर इसमें से ये वापस बाहर को नहीं जा रही तो आयरन को कटिंग करना ब्लेड से और फिर हीट मारना पड़ेगा सही से। तो इस तरह से करना, ठीक है। इसको फिर धो लो और धोने के बाद इस पर पेस्ट लगा दो, फिर से हीट मार के एक बार देख लो, और जब आपको लगे कोई बॉल आपस में मिली नहीं है, सही बन गई, तो इसको वापस आप लगा सकते हो।
देखिए, अब हम बात करेंगे पीसीबी क्लीनिंग की। और पीसीबी क्लीनिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए विदाउट, क्योंकि हर एक स्टेप इसमें फॉलो करना होगा और हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले पीपीटी और रोजिन पेस्ट आपको लगा देना है पीसीबी पर जहाँ से आपने आईसी उतारी है, और हल्का हल्का बॉल को घुमाना है, सिर्फ आयरन को इस पर टच नहीं करना है पीसीबी पर। फिर ये गुटविक लेना है और इस पर फिर से आपको इस तरह से थोड़ा सा डाल लेना है ये रोजिन पेस्ट। ये यूज़ करना है हमेशा जब भी आप क्लीनिंग करेंगे पीसीबी की। और आयरन को साफ़ कर लेना है क्लीनिंग करने से पहले ही। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा ऐसे करके चलाना है हल्के से, बहुत स्मूथली और बहुत प्यार से हवा में एक तरह से। और ये नहीं कि इसके ऊपर रगड़ खिलाना है, रगड़ नहीं खिलानी है, तो हवा में ही खुद ही पकड़ता रहता है उसको। और उसको चारों साइडों से घुमा घुमा के करो, एक ही जगह मत रह के करो, यानी किसी को पीसीबी को घुमाते रहो। ये वाली साइड कर दी तो फिर साइड घुमा लो, एक ही बार में काम मत करो, थोड़ी मेहनत करो, घुमाओ इसको। ये साइड हो गई, ठीक है, फिर घुमा लो इसको। इस तरह से ऐसे करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें एक भी बॉल उठी हुई नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन। नीचे से आप उंगली लगा कर देखें तो कुछ भी आपको रफ महसूस नहीं होना चाहिए, बस। और चारों तरफ से एक बार क्लियर कर लो, ठीक है। और रुई में ग्लू रिमूवल लेने के बाद में इसको साफ़ करना है बहुत बढ़िया से। जितना अच्छा साफ़ करोगे उतना अच्छा बनेगा। और रुई फेंक दो, दोबारा दूसरी रुई लो, फिर उससे साफ़ करो फाइनल में। ये क्लीन हो गया, छू कर देख लेना, स्मूथनेस आनी चाहिए नीचे भी, कुछ चिकनाहट। और ये आयरन प्लेट लेने के बाद एक बार इसको आपको इसकी साइडों को आयरन से थोड़ा क्लीन कर लेना, ध्यान देना स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। तो इस क्लास में हम पीसीबी की क्लीनिंग को फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। तो गुटविक एंड रोजिन पेस्ट और पीपीडी आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। हमने पहले रोजिन फॉक्स लगा दिया, उसके बाद हमने पीपीडी लगाया है, ठीक है। और उसके बाद हम आयरन यूज़ करेंगे और एक बॉल बना के चारों तरफ को घुमाएंगे आईसी के ऊपर, ताकि जो नीचे इसका शोल्डर लगा हुआ है वो इस बॉल के ऊपर आ जाए, ठीक है। इससे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आयरन को क्लीन करना है और जो बचा कुचा है उसको भी इस बॉल के थ्रू मर्ज करना है, यानी कि। और आयरन को रगड़ना नहीं है पीसीबी पर बिल्कुल, ये हवा में काम होना है बिल्कुल, बॉल खुद उठाएगी इसको। काम ख़राब ही होता है क्योंकि स्टूडेंट आयरन को रगड़ने लगते हैं पीसीबी पर, ठीक है। अब क्या करने का है, अब ये इस तरह से हो गया तैयार। ये हमने मोटा मोटा काम पहले कर लिया। अब हम इस पर रोजिन फ्लेक्स ये लगाएंगे और इसके बाद हम अपना गुटविक लेंगे और पीपीटी लेंगे थोड़ा सा। और 480 440 पे आपका आयरन सेट होना चाहिए। और इसको हम इस तरह से बस बहुत प्यार से करना है। कभी इसको भी रगड़ खिलाओ, रगड़ नहीं खिलानी, हवा में एक तरह से हवा में चलाना है इसको। ऊपर भी नहीं करना है और ज़्यादा नीचे भी रगड़ के नहीं चलाना है। और साइड को चेंज कर कर के काम करना है, एक ही बार में काम नहीं करना है। फिर घुमाएंगे और ये गुटविक काटते रहें। अगर ये फिल हो जाए तो इसको काट दिया करो, जैसे ऊपर की ये सब आयरन उससे शोल्डर से भर गई तो इसको आप काट दो कैंची से, नई गुटविक यूज़ करो। आगे का काट दो बस थोड़ा सा पीस। इस तरह से हमने एक कबाड़ पीसीबी पे काम करके आपको दिखाया कैसे करना है, ठीक है। क्लीन हो जाएगा बहुत बढ़िया से, स्मूथ होना चाहिए, खुतरा खुतरा आपको फील नहीं होना चाहिए, यानी कि रफनेस नहीं आनी चाहिए। सीपीयू की क्लीनिंग करते हैं और वो सेम प्रोसीजर है। हमने बॉल से पहले इसकी टेम्परेचर को डाउन कर लिया है। अब फिर से हमने रोजिन पेस्ट लगाया है और फिर से वही काम करना है, सिंपल। पीसीबी ये स्टेबल होनी चाहिए, जैसे ये भाग रही है, मैंने इसको फिट नहीं किया है स्टैंड में। इस गुटविक को फिल हो जाए तो काटते भी रहना है आगे से, ठीक है।
कोई भी पेस्ट यूज़ नहीं करना, रोजिन फॉग ही यूज़ करना है। CPU की सफाई, जो सरफेस की सफाई है, जो एक्स्ट्रा है इसको काटेंगे और क्लीन यूज़ करेंगे, ओनली कट ऑफ कर देंगे इसको। तो इस तरह से करना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इस क्लास में हम आईसी के डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे, डायरेक्शन को किस तरह से सेट करना होता है। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे आप ये सिंबल देखेंगे, ये सिंबल होते हैं जो ये दिखाते हैं कि आईसी को इनके बीच में ही सेट करना है, ठीक है। जो भी आईसी आप उतारेंगे उसका डायरेक्शन का पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको एंड्रॉयड में। आईफोन में तो कभी कभी नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा। तो ये जो आपकी छोटी छोटी ये लाइंस आप देख रहे हैं, इन्हीं के बीच में आपको आईसी को रखना है। बस ये इसका छोटा सा चीट कोड होता है, इसको समझना है, ठीक है। और डिज़ाइन किस तरह से आईसी का उल्टा सीधा ये सब पहले ही देख लेना कि कैसे रखनी है मुझे आईसी। उतारने से पहले ही उसका ध्यान देना है कि आईसी किधर को लगी हुई थी, उसके अक्षर किधर थे, उसका डायरेक्शन क्या था, ठीक है। और देखो इस तरह से सेट करना। नीचे का पीसीबी क्लीन कर लेना, ये तो भी सही से क्लीन नहीं है, आपको क्लीन करना बिल्कुल चमकता हुआ, और इस तरह से सेटिंग इसकी करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। 10-12 बार आप किसी भी आईसी को लगाने से पहले ही सेट करके देख लिया करें शुरू में, बाद में फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये CPU है, इसमें तीनों हमने ये डायरेक्शन दिखाए कि भाई इसके डायरेक्शन ये हैं तीनों। इसके अंदर अंदर आईसी को हमने मेंटेन करना है और इसी के अंदर इसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिट करना है। ना ये निशान छुपने चाहिए और ना दिखने चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उतारने से पहले ही एक नज़र मार लिया करो कि ये किस तरह से दिख रहे हैं, या इनका फ़ोटो ले लिया करो। तो इस तरह से ये आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब भी एमएमसी लगानी है तो आपको टेम्परेचर को 360, 350, 370 के बीच रखना है और क्लीनिंग कर लेनी है, बिल्कुल सरफेस बिल्कुल क्लीन करना है। और उसके बाद ये डायरेक्शन को आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और इसी में आपको आईसी को रखना है। फिर इस पर आपको पेस्ट रखना है। अच्छा, डायरेक्शन और डिज़ाइन पहले ही सेट कर लेना कि किस तरह से मुझे एमएमसी को या आईसी को फिट करने का है। उल्टा सीधा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। सेट करने के बाद में पहले हम डेमो देख रहे हैं कि कैसे सेट करना है। इस तरह से करना है इसको। सारे काम जो हैं प्रिसीशन के हैं, माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम पेस्ट लगाएंगे, हल्का सा पहले हीट कर लें, थोड़ा सा बस 5 सेकंड या 2 सेकंड, और उसके बाद पेस्ट लगाएंगे। उंगली से इसको फैला भी सकते हो चारों तरफ को, और ज़्यादा नहीं लगाना है, बस ज़्यादा का काम नहीं है, ध्यान रखना है। ये नहीं हो कि फिर वो आईसी इसके ऊपर डांस करेगी फिर पेस्ट के ऊपर जब हीट मारोगे तो पहले ही नॉर्मल रखना है, बाद में लगाएंगे। काम है यहाँ पर भी बहुत बड़ा गेम है, और गेम चेंज हो जाता है यहाँ पे ज़्यादा पेस्ट लगाने से। फिर रखना है और हीट मारनी है, ठीक है। और जब आपको लगेगा हाँ भाई थोड़ा सा आईसी जमने लगी है, तो फिर से आपको पेस्ट यूज़ करना चारों तरफ से ऐसे करके। इंडक्शन पेस्ट इजीली काम करेगा, ये तो मेरे पास इस तरह से मैं इससे लगा रहा हूँ। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आईसी डांस करती है, इसका ध्यान रखना है, और एसएमडी को चारों तरफ से हीट देना है। और यहाँ पे मैं इसको हल्का सा, देखिए आप, एक धक्का दूंगा, वो धक्का आपको ध्यान देना है, और वो धक्का इसको एक तरह से डांसिंग दिखाता है हल्की सी आईसी की। और डांसिंग का मतलब आईसी सही लगी, देखिए आप, ये डांसिंग फिर से देखेंगे, ये डांसिंग जो होती है ये इसका मतलब होता है आईसी बिल्कुल सही लगी है। तो बस इस तरह से आईसी लगानी है, ठीक है। तो इस क्लास में हम स्टेंसिल को किस तरह से क्लीन करना है, धोना है, उसको समझेंगे, क्योंकि स्टेंसिल को धोना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप एक ही दिन में स्टेंसिल ख़राब कर लोगे फिर दोबारा लाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी स्टेंसिल धोना है तो इस पर कभी भी पटकी नहीं मारना है ऐसे करके, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। इसको आपको लेना है और सिर्फ ग्लू रिमूवर या पेट्रोल से साफ़ करना है, और ब्लेड से कटिंग करनी है, ये इसी से साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको साफ़ करते हैं, ग्लू रिमूवर यूज़ करेंगे। जब हम आईसी बनाते हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ये स्टफ़ और पीपीडी लगा रहता है, तो इसको ऐसे आपको साफ़ करना है, पटकी बिल्कुल नहीं माननी है। इसे साफ़ हो गया,
जो बचा कुचा है उसको बॉलों को ऐसे भी साफ़ कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे बहुत ज़्यादा है तो इनकी आप ब्लेड से कटिंग करो पहले। तो ये बहुत ज़्यादा हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो हम इसकी कटिंग करके और बॉलें काट लेंगे, और काटने के बाद में फिर से जब ब्रश मारेंगे तो वो कटी हुई बॉलें वापस ईज़िली बाहर चली जाएंगी, ब्रश से ही बाहर चली जाएंगी, ठीक है। बॉल की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसकी आपको सफाई करनी है।